हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशंक है और फिल्मी गुफ्तगू में आपका स्वागत है। फिल्मी गुफ्तगू पे आपको मिलेंगे फिल्मों से जुड़ी बातें, फिल्म रिव्यूज, एनालिसिस, फिल्मी किस्से और भी बहुत कुछ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास किस्सा ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा हुआ, जब 5 साल के लिए ऑल इंडिया रेडियो पे कोई फिल्मी गाने प्रसारित नहीं हुए। ये किस्सा है 1950 के दशक का, जब लोगों के पास रेडियो ही एंटरटेनमेंट का एक अहम जरिया था। इसी से जुड़ी हुई है एक और कहानी कि पूरे भारत में प्रसिद्ध बिना का गीतमाला शो कैसे शुरू हुआ। तो चलिए जाने इसके पीछे की कहानी। जो लोग पुरानी फिल्मी गानों के शौकीन हैं, उनमें से अधिकतर लोगों का रेडियो से खास रिश्ता रहा है। हम में से कई लोगों का बचपन रेडियो पे फिल्मों के गाने सुनते सुनते ही बीता है और इससे हमारी कई यादें जुड़ी हुई हैं। जब भारत में केबल टेलीविज़न नहीं था और इंटरनेट तो था ही नहीं, उन दिनों मनोरंजन के साधन बहुत कम थे और कई लोग सिर्फ रेडियो पर ही फिल्मी गाने सुन सकते थे, चाहे वो घर पे हो या घर के बाहर। पर अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो आज़ाद भारत में एक ऐसा दौर भी रहा है जब रेडियो पर कोई फिल्मी गाने प्रसारित नहीं हुए और ये सिलसिला करीबन 5 साल के लिए चला। जबकि ये वो दौर था जिसे हम हिंदी सिनेमा का गोल्डन एज कहते हैं, यानी एवरग्रीन गानों का दौर। बात है 1952 की, जब नेहरू सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कैबिनेट मिनिस्टर थे बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर, यानी बीवी केसकर। बीवी केसकर एक ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी विचारधारा के मिनिस्टर थे और उन्हें लगता था कि फिल्मी गाने अनैतिक थे और वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज थे, यानी उन पर पाश्चात्य सभ्यता की गहरी छाप थी। उन्हें लगता था कि फिल्मी गानों से इस नए देश का सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाएगा और उन्होंने प्रस्ताव दिया कि शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना चाहिए। द हिंदू अखबार में 1953 में उन्होंने ये तर्क दिया था कि देशवासियों में शास्त्रीय संगीत की सराहना घट रही थी और पूर्वी भारत में तो ये विलुप्त हो रही थी। देशवासियों का क्लासिकल म्यूजिक के प्रति रुझान बढ़ाने की जिम्मेदारी ऑल इंडिया रेडियो को दी गई थी। बीवी केसकर खुद भी शास्त्रीय संगीत के शौकीन थे और उनके हिसाब से फिल्मों के गाने लोगों में राष्ट्रीय गौरव भरने की जिम्मेदारी से भटक रहे थे। उस दौरान हिंदी फिल्मों के गानों में उर्दू बहुत ज़्यादा प्रयोग में था और फिल्मी गानों में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स और वेस्टर्न मेलोडीज इस्तेमाल होने के चलते बीवी केसकर फिल्मी गानों को नीची नज़रों से देखते थे। शुरुआत में उन्होंने ये आदेश दिया कि सारे गानों के प्रसारण के पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाए और उन्होंने शर्त रखी कि फिल्मी गानों के लिए पूरे प्रोग्राम टाइम का सिर्फ 10% हिस्सा रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी फरमान जारी किया कि किसी भी फिल्म के गाने ब्रॉडकास्ट होते वक्त फिल्म का नाम नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से ये फिल्म की एडवर्टाइजिंग करने जैसा था। इसलिए गाने के साथ सिर्फ सिंगर का नाम ही अनाउंस होने की बात तय हुई। इन सब के चलते फिल्म इंडस्ट्री सरकार से बेहद नाराज़ हो गई। फिल्मफेयर मैगजीन ने अगस्त 1952 के इशू में बीवी केसकर की आलोचना करते हुए कहा कि उनका यह निर्णय भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की साख गिराने का एक सोचा समझा निर्णय है और साथ ही इसका लक्ष्य है बाजार से फिल्म संगीत को बाहर करना। सरकार के इस निर्णय के जवाब में फिल्म प्रोड्यूसर्स ने ऑल इंडिया रेडियो के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रद्द कर दिया और 3 महीने के अंदर ऑल इंडिया रेडियो पर एक एक करके फिल्मों के गाने आने बंद हो गए। इस खालीपन को भरने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने शास्त्रीय संगीत प्रसारित करना शुरू कर दिया था, पर उस समय भी फिल्मी गानों के शौकीन कई लोग थे। इस व्याख्या का एक नतीजा ये भी हुआ कि श्रीलंका के राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन रेडियो सेलोन ने हिंदी गानों का प्रसारण शुरू कर दिया, जिससे उसे लाखों का फ़ायदा एडवर्टाइजिंग के जरिए हुआ। और इसी से जिक्र आता है बिना का गीतमाला शो का। रेडियो के बहुचर्चित प्रोग्राम बिना का गीतमाला के बारे में वैसे तो हर कोई जानता है, पर शायद ये कम ही लोगों को मालूम होगा कि बिना का गीतमाला शो की शुरुआत रेडियो सिलोन ने भारतीय श्रोताओं के लिए की थी। हर बुधवार को इस शो के पसंदीदा होस्ट अमीन सयानी की मनमोहक आवाज़ सुनने के लिए पूरे देश के लोग उनका बेसब्री से इंतज़ार करते और वो जब कहते थे, नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं बिना का गीतमाला, ये सुन के सच में एक समा बन जाता था। एक इंटरव्यू में अमीन सयानी जी ने ये साझा किया था कि जब बिना का गीतमाला रेडियो सिलोन पे शुरू हुआ था, तब हर दिन उनका शो टेप पे रिकॉर्ड होता
और पूरे हफ्ते के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को प्लेन से कोलंबो भेजा जाता था। बिनाका गीतमाला 1952 से 1988 तक रेडियो सिलोन पर चला। फिर 1989 में इस शो को ऑल इंडिया रेडियो पर शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ ये 1994 तक चला। इस तरह से बिनाका गीतमाला 40 साल से ज़्यादा रेडियो पर प्रसारित हुआ, जिसे बाद में सिबाका गीतमाला और कोलगेट सिबाका गीतमाला के नाम से भी जाना गया। रेडियो सिलोन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते सरकार को अपने निर्णय से पीछे हटना पड़ा और आखिरकार 1957 में रेडियो में फिर से फिल्मी गाने बजने शुरू हो गए। इसी के साथ सरकार ने विविध भारती को एक अलग सर्विस के रूप में शुरू किया, जिसमें लगातार फिल्मी गाने प्रसारित होने लगे। सोचिए अगर उस ज़माने में रेडियो सिलोन ने हिंदी गानों का प्रसारण नहीं शुरू किया होता तो पता नहीं कब तक श्रोतागण रेडियो पे फिल्मी गाने सुनने से वंचित रह जाते। और उस ज़माने में तो इंटरनेट और यूट्यूब भी नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। जाने के पहले वीडियो को लाइक कर दें और फिल्मी गुफ्तगू से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें ऐसे और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी आपसे मिलते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।